क्या आपने पहले कभी स्टॉक खरीदा और वहां से प्राइस गिरने लगा, या फिर आपने कोई स्टॉक सेल किया और वहीं से प्राइस ऊपर चला गया? जी हाँ, 80% जो इंडिकेटर है ना वो फेल हो सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन कभी भी झूठ नहीं बोलता। जी हाँ, वही चीज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में और अपने चैनल पांडे निवेश निधि पे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, मेरा पहला भी वीडियो मैंने आपको बनाया था जो कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर था। मैंने उसमें भी आपको बताया था कि वो एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होते हैं। उसको और विस्तार से हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको एक्चुअल चार्ट पे बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप मतलब कि सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। और हाँ, सबसे मजे की बात यह है कि आप इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से उन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये सबसे काम की बातें होती है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि ये हमारा लैपटॉप का स्क्रीन है और हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आपको पहले ही ड्रॉ करके रखा हूँ कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए, सिंपल सा बात होता है। मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखिए, सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट वो एरिया होता है ना जहाँ पे जो प्राइस है ना वो बार बार आके टकराता है और वहां से उछलता है। यानी कि सपोर्ट एक सरफेस है, ठीक है, एक जमीन के जैसा है जिसपे कि हम बॉल फेंकते हैं ना, जो बॉल होती है वो बॉल को फेंकते हैं तो क्या होता है, टकराता है और ऊपर उड़ जाता है, फिर वापस टकराता है, फिर ऊपर उठता है। तो लेकिन उठता कैसे है? मान लीजिए ये सरफेस सपोर्ट एरिया है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा सपोर्ट एरिया। अब यहाँ पे ऊपर से बॉल कोई आएगा, यहां से बॉल आया, क्या होगा? फर्स्ट टाइम में तो बहुत बड़ा उठेगा, सेकेंड टाइम में क्या होगा, थोड़ा सा कम उठेगा, थर्ड टाइम में क्या होगा, थोड़ा सा और कम उठेगा। ये बॉल ऐसा करता है, ठीक है ना। कभी कभी मार्केट भी ऐसा ही बिहेव करता है, तो आपको इन मार्केट के चाल को समझना होता है। और एक्चुअली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में आप घुस चुके हैं और हम लोग टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर दिए हैं। तो चार्ट को कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ वीडियो आपको आने वाला है, कवर होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रख लीजिए। देखिए, ये एक बार टकराया, यहाँ पे दूसरी बार टकराया, यहाँ पे तीसरी बार टकराया, तो ये क्या बना? ये हमारा सपोर्ट बना। यानी कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहता है। यहाँ पे जो बायर्स है ना, बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग है। इसका मतलब यही होता है ना कि यहाँ पे जब भी प्राइस आ रहा है ना तो यहाँ से क्या हो रही है, बाइंग हो रही है, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट हमारा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस में आपको क्या होना है कि ये हो गया अपर लाइन। रेजिस्टेंस में प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये मान लेते हैं हमारा प्राइस ऊपर गया, फिर ऐसे टकरा करके इस तरीके से टकराता रहता है। तो ये जो एरिया है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया बना, ठीक है। अब इसको सबसे बड़ी बात होती है कि हमें फाइंड आउट करना चार्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे समझना आपको बहुत आसान है। ये चीज सब लोग समझा देते हैं। समझाते क्या है? अब यहाँ पे तो एकदम स्ट्रेट लाइन मैंने बना दिया आपको, और मैंने आपको समझा दिया कि हाँ चलो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअल चार्ट में तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन जल्दी होता नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। आपको कभी कभी आपको इस तरीके से भी बनता हुआ दिख जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। और ये हो गया सपोर्ट। कभी कभी मार्केट क्या होता है ना, एक बॉक्स में चलता रहता है, ऐसे इस तरीके से एक बॉक्स में चलता रहता है मार्केट। प्राइस आया, अप डाउन ऐसे करके चलता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? आपको चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैनल। एक चैनल में, रेंज में, यानी कि एक रेंज में मार्केट फंस गया है और वहां से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ना मार्केट का स्ट्रक्चर होता है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब आप अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो मार्केट में आ रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, क्या होता है कि यहां से ब्रेक किया, मार्केट क्या करता है, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अब ये सपोर्ट से तो नीचे आ गया, अब हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा कि भैया यहाँ पे तो सपोर्ट से नीचे आ गया, अब हमको यहाँ पे मार्केट अब नीचे जाने वाला है, अब इसको हम सेल करते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक दो
रेड कैंडल बनाएगा और जितने भी हम जैसे रिटेलर ट्रेडर हैं उनको क्या करेगा, यहाँ पे इनवाइट करेगा कि आ जाओ सेल करो। सेल करने के बाद क्या करता है मार्केट, सीधा यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बनाएगा एक ग्रीन कलर का और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ड्राइव करना स्टार्ट कर देगा। क्या करता है, देखिए बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं ना, आखिर ये होता क्यों है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, बड़े बड़े लोग फंड रेज करते हैं और जो लगाते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, वो लोग क्या हम लोग के जैसे थोड़ी काम करते हैं। वो लोग चार्ट देख के काम नहीं करते हैं, वो खुद चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये शॉकिंग बातें हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है। वो खुद चार्ट बनाते हैं। वो कैसे, वो लोग नंबर के हिसाब से ट्रेड करते हैं, प्राइस को ट्रेड करते हैं। देखिए मार्केट में ये चीज तो सत्य है कि प्राइस जो एक है ना, वो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, वो तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है ना, प्राइस को ट्रेड करते हैं वो लोग। ठीक है, एक प्राइस पकड़ लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे मार्केट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर से जा रहा है, तो ये जो एरिया है ना, अब उनके माइंड में यहाँ पे है कि भैया मार्केट बार बार यहाँ से तो ऊपर जा रहा है, जैसे मान लेते हैं 100 रुपए का प्राइस है, तो यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। अब ये अगर चला गया यहाँ पे 120 रुपए पे, यहाँ पे मार्केट 120 रुपए पे चला गया, तो उनको अगर कुछ पैसा रेज करना है, जैसे 1000 करोड़ लगाना है, 2000 करोड़ लगाना है, तो अगर इस तरीके से अगर उनको पैसा रेज करना है, तो फिर वो क्या 120 रुपए पे रेज करेंगे? नहीं भाई, वो यहाँ पे रेज करेंगे, उनका 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा ना। क्या होगा, 20 रुपए का नुकसान होगा। वो क्या करते हैं, फिर से मार्केट को जैसे 1000 करोड़ लगाना है, तो उसमें से 100 करोड़ का क्या किए, वापस से ऊपर से सेल किया और सेल करके यहां से नीचे लेके आए। ठीक है, यहाँ पे जितने लोग बाय किए हैं उनका एसएल भी नीचे पड़ा रहता है और ये मार्केट को नीचे लेके आते हैं। जब मार्केट को नीचे लेके आते हैं ना, तो फिर वहां पे क्या होता है कि हम जैसे रिटेलर को लगता है कि अब मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे तुरंत अपना पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम खरीदते हैं तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, मतलब सॉरी, जब हम सेल करते हैं तो कोई ना कोई तो होना चाहिए बेचने के लिए। तो फिर यहाँ पे ये लोग अपना ऑर्डर पंच करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, उनको यहाँ पे अपना ऑर्डर मिल जाता है और उसके बाद एक हेवी बाइंग होती है और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ डाइव कर लेता है और इनका पैसा बन जाता है। मार्केट में ये सच्चाई है कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना, आपको पैसे के साथ ही टोटल गेम है, क्योंकि कैपिटल है तो आप जिंदा है मार्केट में, कैपिटल नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि भाई कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सबके ऊपर मैं वीडियो लाता हूँ और साइकोलॉजी के ऊपर भी कुछ और भी है, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा तो मजा आएगा, मुझे भी देखने में अच्छा लगता है और मैं भी उसके टॉपिक पे ऊपर वीडियो आपको लिए बना सकता हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए, ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें। भैया तुम तो खाली थ्योरी बता रहे हो, चार्ट पे तो भी तो बताओ कि कैसे काम करता है। तो ठीक है, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे चार्ट हमारा ओपन है, ये हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म है, धन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, धन का प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बोला था कि आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ओपन कर लीजिए। तो ये धन का है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग व्यू का आपका टोटल व्यू आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, आपको ट्रेडिंग व्यू खरीदना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज जैसे मान लेते हैं 11 तारीख का ये चार्ट है, तो 11 तारीख बोले तो 11 तारीख कौन सा, आई थिंक 10 दिसंबर, 11 दिसंबर का चार्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहां से एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से, जैसे मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था डिमांड एंड सप्लाई, उसमें क्या बताया था कि 3 कैंडल हमारा मतलब अपसाइड में बने होने चाहिए या फिर डाउन साइड में बना होना चाहिए। यानी अपसाइड में अगर बन रहा है तो उसका प्रीवियस जो कैंडल है ना, उसको हम लोग सपोर्ट के रूप में मार्क करेंगे। ठीक है, यानी कि डिमांड के रूप में मार्क करेंगे, और जो ऊपर से नीचे की तरफ बना हुआ है ना, उसको रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई के ऊपर मार्क करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले से होमवर्क करके रखा हुआ है, तो आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ से ओपन करता हूँ, जैसे देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना हमारा 3 कैंडल, 1 2 3 और एक 4, मतलब हमको मिनिमम 3 देखना होता है। तो ये 3 कैंडल, उसके जस्ट पीछे वाला जो ये जो रेड कैंडल है ना, इसको हम लोगों ने क्या किया है,
अब मार्क किया है, यहाँ पे मार्क किया है, यानी कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि भाई ये सपोर्ट का काम करेगा, तो चलिए देखते हैं कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसको मैं यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही गया है, तो अब हम लोग इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कौन सा 18 दिसंबर के दिन मार्केट वापस से ऊपर से नीचे की तरफ आया, ऊपर तो ड्राइव किया लेकिन वापस ऊपर से नीचे की तरफ आया और वापस इसी एरिया पे, यही सपोर्ट एरिया, मैंने दूसरा सपोर्ट नहीं ड्रॉ किया है, पिछला वाला ही, यानी कि हिस्ट्री रिपीट होती है, ये तो आपको अब पता चल गया। देखिए यहां से कितना अच्छा ये फिर से फॉर्मेशन बना है और मार्केट ऊपर की तरफ ही गया है, दिख रहा है। तो ये काम करता है हमारा सपोर्ट, ठीक है ना। ये तो हो गई उस टाइम की बातें। अभी और मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन हमेशा कैसे बनाते हैं, चलो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ट्रेंड लाइन, एक ये एरिया को कनेक्ट किया और एक ये टच को कनेक्ट किया, दोनों को कनेक्ट करके एक जोन ड्रॉ किया। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है, जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। एक जोन होना चाहिए, ये नहीं कि आपको लाइन ड्रॉ कर दिए, लाइन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हमेशा कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि मैं अपना सपोर्ट तो ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन मार्केट वहां पे रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये ऐसा नहीं, ठीक है। तो जैसे ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दिया। क्या बनाया? एक ट्रेंड लाइन बनाया। देखिए कितने अच्छा से रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे मार्केट जैसे ही इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, जैसे ही दूसरे पॉइंट पे मार्केट आया है, यहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं इसको, हैमर टाइप का कैंडल बोल सकते हैं। और यहाँ से फिर मार्केट एक बड़ा सा कैंडल बनाया और अगले दिन क्या हुआ है, अगले दिन देखिए सीधा गैप अप ओपन हुआ है, इतना बड़ा एक गैप अप ओपन हुआ है। और उसके बाद में हमें क्या मिलता है, अच्छा खासा एक रैली मिलता है। फिर यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट। देख रहे हैं किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनता है। तो आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको कम से कम 20, 30, 25, 50 जितने भी मतलब आप कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना है, सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैंने ड्रॉ कर दिया है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं कर दिया, लेकिन आप एक बार में नहीं कर सकते ना, आपको सीखना पड़ेगा, तो सीखिए, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गई ट्रेंड लाइन की बातें। अब हम लोग और थोड़ा सपोर्ट देख लेते हैं। मैंने और भी देखी, हाँ रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं। सपोर्ट तो बहुत सारा देख लिया, चलिए रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया है। कैसे है, अब यहाँ पे एक टॉप पकड़ लिया, दूसरा टॉप पकड़ लिया, तीसरा टॉप। मैंने क्या बोला था आपको समझाने के टाइम पे कि हम लोग समझाने के टाइम पे तो क्या होता है, ये ऐसे सिंगल स्ट्रेट लाइन का बना लेते हैं, लेकिन जब मार्केट में आप आओगे ना तो स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, देखिए एक यहाँ पे है ऊपर, फिर एक हो गया नीचे, फिर हो गया ऊपर, फिर हो गया ये नीचे। अब मैंने जोन क्यों बोला था, इसीलिए जोन बोला जाता है करने के लिए कि आपको क्या होगा ना कि उस एरिया में मार्केट आता है तो क्या रिएक्ट करता है, ये चीज हमको पता करना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे किस तरीके से कैंडल बनते हैं, कैंडलस्टिक के ऊपर भी आपको वीडियो आ चुका है, तो जाकर के देखिए। नहीं देखिएगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से कैंडल के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें कोई सा भी ऊपर से इस तरह का कैंडल बनता है, ठीक है, या फिर फुल रेड कैंडल बनता है इस तरीके का, तो हम क्या उस टाइम ट्रेड के लिए आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर डोजी बने, डोजी के बाद कुछ ऐसा रेड कलर का कैंडल का फॉर्मेशन बने, तो फिर हम जैसे यहाँ पे हुआ है फॉर्मेशन, देखो डोजी बना है, डोजी के बाद रेड कलर का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद देखिए मार्केट कैसे ड्राइव करते हुए फिर सीधा नीचे ही चला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं इस तरीके से, मतलब पूरा हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा, बिना एनालिसिस किए कुछ नहीं होगा, और आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा। सीखिए, मैं इसके लिए ही बैठा हूँ, सिखाने के लिए ही, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके आपको बस सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने एक ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने आपको बताया था कैंडलस्टिक पैटर्न में, ये क्या है, मॉर्निंग स्टार है। डाउन ट्रेंड में क्या बना, रेड कलर कैंडल, यहाँ पे
छोटा सा कैंडल डोजी टाइप में और फिर से इसके ऊपर एक बड़ा कैंडल क्लोज करना है। तो क्या बन रहा है फॉर्मेशन, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन है और ये सबसे सुपर फॉर्मेशन होता है आपको ट्रेड करने के लिए। हैमर हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताया था, हैमर बनता है, मॉर्निंग स्टार बनता है, ठीक है। ये सब जो फॉर्मेशन है ना, ये बहुत अच्छे फॉर्मेशन है। तो इनको देख करके ना आप इजीली यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क लिए तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। रिस्क लेना पड़ेगा और अपना जो डिसाइडेड एसएल है यानी कि स्टॉप लॉस है उसको तो देना पड़ेगा। अगर मार्केट आप रॉन्ग होते हैं तो आप एसएल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, कितना बार लेगा, रिवॉर्ड देगा तो बड़ा रिवॉर्ड ट्राई कीजिए। कुछ और भी ऐसे लेवल्स होते हैं जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। फिर वो कौन से लेवल्स होते हैं, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, वो लेवल्स होते हैं साइकोलॉजिकल नंबर। क्या होता है, साइकोलॉजिकल नंबर, पीएसवाई लेवल जिसको बोलते हैं। अब वो कौन से लेवल होते हैं, इनको राउंड नंबर का लेवल भी बोलते हैं। कौन सा, राउंड नंबर। अब राउंड नंबर कौन से हैं, अभी एक फिर कंफ्यूजन आ गया। नहीं, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। राउंड नंबर कौन से होते हैं, यहां पे राउंड नंबर हो गए जैसे 25,000, 26,000, 25,500, 26,500। जो इस तरीके के जो लेवल्स होते हैं ना, राउंड नंबर वाले लेवल्स, वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, ये पीएसवाई का, तो ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखना है। जैसे मैंने देखिए पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये कभी कभी क्या होता है ना, आप ट्रेड कर रहे होते हैं, आपको दिमाग में नहीं होता है, कभी कभी आप प्राइस नहीं देख पाते हैं, तो क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे यहाँ पे बाय करना था या सेल करना था। क्योंकि अगर आपका फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ पे जैसे बन रहा है मुझे सेल करने का फॉर्मेशन मान लेते हैं, और जस्ट उसके नीचे हमारा सपोर्ट है, हम कैसे सेल करेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। वेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, कितना ज्यादा यहाँ पे फॉर्मेशन बनाया, ठीक है। ये अच्छा कैंडल किया बाइंग साइड के लिए, यानी कि सपोर्ट पीएसवाई लेवल 26,000 के लेवल को ब्रेक किया है। और यहाँ पे क्या किया, ये जब कैंडल बन रहा होगा तो एक ग्रीन कैंडल होगा, तो यहाँ पे क्या किया, रिटेलर को घुसाया कि भाई मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ, आ जाओ फटाफट फटाफट बाय करो। उसके पहले भी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ भी रिटेलर बहुत सारे घुस गए होंगे, और फिर नीचे आया, फिर वापस गया, तो लोगों को कंफर्म हो गया कि मार्केट ने तो रीटेस्ट कर लिया, अब ये मार्केट पक्का यहाँ से ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक इतना बड़ा कैंडल बना और सभी लोगों का, इस कैंडल के नीचे जितने लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा था, सब लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा ले गया, सब लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा गया। इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तभी तो मोटिवेशन मिलेगा ना, तो वीडियो बनाएंगे, और लाइक करते चलिए। उसके बाद क्या हुआ, यहां से अब जब एक बार यहाँ पे एसएल चला गया, 2 बार चला गया, अब क्या होगा ना कि रिटेलर अब घुसने के लिए टेंशन में आ जाएगा कि नहीं यार, अब पता नहीं फिर से ये ऊपर जा रहा है, जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। अब वो माइंड में क्या होता है ना, साइकोलॉजी हमारी खराब हो जाती है जब अब हम 1-2 एसएल दे देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, आप खुद देख सकते हैं, कितनी बड़ी रैली यहाँ पे आई है, दिख रहा है कितनी बड़ी रैली आई है सीधा। और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पैसे नहीं निकाल पाते, यही होता है। फिर हम लोग ऐसी जगह पे पैसे निकालेंगे जहां पे क्या होगा, फिर वापस से जब जहां से मार्केट नीचे आने वाला होगा वहां पे हम बाय करेंगे। तो फिर ये चीजें जो होती है ना, इन्हीं चीजों को समझना है, और ये जो इसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। अब इसमें जो सीक्रेट है वो किस तरीके से ट्रेड करना होता है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल सीरियस हैं स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। तो चलिए मैं आपके साथ जबरदस्त चीज शेयर करता हूँ, और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे इसी में वो राज छुपा हुआ है। यहाँ पे ये जैसे सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ पे तो देख रहे हैं कि सपोर्ट के आसपास आपको किस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है। देखिए, चार्ट बनने, एक और बात आपको बता दूं, चार्ट बनने के बाद ना आपको एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, और जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ भी हुआ है।
ठीक है, चार्ट बनने के बाद हमको सब कुछ दिखता है, अरे यहाँ तो सपोर्ट था, अरे यहाँ तो रेजिस्टेंस है, अरे यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये सब कुछ आपको होगा। लेकिन जब चार्ट बन रहा होता है ना, वहां पे डिसीजन लेना बहुत टफ काम होता है भाई, बहुत टफ काम होता है। ठीक है, तो उस जगह पे डिसीजन लेकर के और रिस्क लेकर के फिर काम करना होता है। रिस्क तो लेना पड़ता है, बिना रिस्क लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने क्या बोला था, सपोर्ट के आसपास आपको क्या दिखे, हैमर दिखे, क्या हुआ मार्केट, आप इजिली स्कैल्पिंग तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही है, हैमर टाइप का फॉर्मेशन है। यहां से क्या हुआ, मार्केट नीचे अप करते हुए फिर वापस यहां से शूटअप हो गया। या फिर अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपका डेट यहीं खत्म हो गया, फिर 2 तारीख को, जो 2 जनवरी को जो वापस से ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या हुआ है, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है ना, ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, ये हमेशा माइंड में रखिएगा, ये प्रो टिप है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक प्रो टिप है। और यहां से जैसे ही इसको ब्रेक किया इस मार्केट ने, और क्या हुआ, यहां से सीधा मार्केट अपसाइड के लिए रैली कर दिया। तो ये है आपका प्रो स्ट्रेटेजी ट्रेड करने का। ये चीजें है ना, इसको पकड़ करके आपको ट्रेड करना है। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रेटेजी बनाइए, या फिर किसी का, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, किसी का स्ट्रेटेजी पकड़ लीजिए या फिर वेट कीजिए, हम लोग साथ में ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, आने वाले दिनों में हम लोग साथ में ट्रेड करेंगे, तो फिर आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है ना, तो ये होता है प्रो टिप। ठीक है ना, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से सीख पाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।